और अमेरिका के सैनिक के बारे में। द स्टोरी सेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार, ये कहानी युद्ध के समय की है। एंड जापान एंड अमेरिका वेर एनिमीज, जब जापान और अमेरिका वर माने थे, एनिमीज माने शत्रु, जापान और अमेरिका क्या थे? शत्रु थे। व्हेन द डॉक्टर फाउंड एन अमेरिकन वार प्रिजनर, व्हेन माने जब, सामने देखो, व्हेन द डॉक्टर फाउंड, फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? फाउंड। तो जब डॉक्टर ने पाया, क्या पाया? एन अमेरिकन वार प्रिजनर, एक अमेरिकन युद्ध कैदी को, प्रिजनर माने कैदी, इन हिज ओन कंट्री, अपने खुद के देश में, दोष देश, उन दिनों, तो उन दिनों जो अपने खुद के देश में, द एनिमी, द चैप्टर इज ऑल अबाउट, चैप्टर माने बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय चैप्टर? चैप्टर माने लेसन या पार्ट। ऑल अबाउट जापानीज डॉक्टर, ये जापान के डॉक्टर और अमेरिकन सोल्जर, अमेरिका के सैनिक के बारे, मतलब इस पाठ में जो वर्णन किया गया है एक जापान के डॉक्टर और अमेरिकी सैनिक के बारे में। द स्टोरी सेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार, ये कहानी युद्ध के समय की है, जब जापान एंड अमेरिकन वेर एनिमीज, जापान और अमेरिका वाले शत्रु थे। जापान और अमेरिका वाले क्या थे? When the doctor found an American war prisoner, जब डॉक्टर ने एक अमेरिका के युद्ध कैदी को पाया, इन हिज ओन कंट्री, अपने देश में जब उसको पाया उन दिनों, तो ही वेंट इन डायलिमा, वो दुविधा में पड़ गया। किस में पड़ गया? दुविधा में, कि भाई ये युद्ध कैदी है और घायल है, इसका उपचार किया जाए या इसको मार दिया जाए। तो डॉक्टर का कर्तव्य होने के नाते इन लोगों ने उपचार किया इसका। डॉक्टर सदाओ और इनकी पत्नी हाना ने, इनका नाम भी आगे आएगा। आगे देखिए, हिज मेंटल स्टेट माने मानसिक स्थिति, बिटवीन ड्यूटी एज ए डॉक्टर एंड ए पैट्रियट, डॉक्टर माने आप जानते हैं चिकित्सक, और पैट्रियट माने देशभक्त के रूप में, सिटीजन ऑफ जापान, जो जापान के नागरिक थे। ही वेरी वाइसली फेस द सिचुएशन, बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक, सिचुएशन माने स्थिति, और फेस माने मुकाबला किया, एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम बाय बैलेंसिंग बोथ स्टेट ऑफ माइंड, बैलेंस माने संतुलन। फाइनली ही लाइफ वाज सेव, मतलब मानसिक संतुलन बनाते हुए दोनों राज्यों के बीच में समस्या को हल किए और अंत में उसका जीवन क्या किए? बचा लिए। किसका? कैदी का। आगे देखिए, इन द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध के समय, इन द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार, एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार वास्ड वेयर डाइंग स्टेट, माने मरी हुई हालत में, एंड इज फाउंड दी डोर स्टेप ऑफ जापानीज डॉक्टर, मृत हालत में आया और जापान के डॉक्टर के दरवाजे पर पाया गया। शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर, क्या उसे डॉक्टर के रूप में बचाएगा? और हैंड ओवर टू आर्मी एज ए पैट्रियट, या सेना को देशभक्त के रूप में हैंड ओवर कर, हैंड ओवर माने सौंप देना, हैंड ओवर माने क्या होता है? सौंप देना। क्लियर हुआ? अब देखिए एक पैराग्राफ और, डॉक्टर सदाओ हॉकी हाउस, डॉक्टर सदाओ हॉकी का घर, वाज बिल्ट माने बना था, बिल्ड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बिल्ट, ऑन ए स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट, कोस्ट माने बंदरगाह, जापानी बंदरगाह के उस स्थान पर, वेयर एज ए लिटिल बॉय हैड ऑफन प्लेड, जहाँ छोटे बालक के रूप में, ऑफन प्लेड माने अक्सर खेलता था, वहीं इसका मकान बना था जहाँ पर अक्सर ये क्या करते थे? खेलते थे। आगे क्या कहता है? द लो स्क्वायर स्टोन हाउस, लो माने नीचा, और स्क्वायर माने चौकोर, स्टोन माने पत्थर का बना मकान, लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक, ये चट्टान पर था, एज वेल एज नैरो बीच,
दैट वाज आउटलाइन बेंट पेन्स। बेंट पेन्स माने देवदार के पेड़, मतलब चट्टानों पर था जिसके किनारे झुके हुए देवदार के पेड़ लगे थे। आगे क्या कहता है, बेंट पाइन्स माने क्या होता है, देवदार के पेड़ की लताएं। एज ए बॉय सदाओ हैड क्लाइंब द पाइन्स, मतलब जब वो लड़का था, छोटा लड़का था, तो सदाओ अपने नंगे पांव इन लताओं पर चढ़ जाता था। कोको देखिए, बेयर फीट में नंगे पांव। एज ही हैड सीन मेन डू इन साउथ स्टेट, साउथ स्टेट में दक्षिण राज्य में, जैसे कि वो पैरों के बल देव चढ़ जाता था। दक्षिणी समुद्र के उन लोगों को नारियल के पेड़ों पर चढ़ते देखता था। जब वह नारियल के पेड़ों पर चढ़ा करते, यूज टू का प्रयोग होता आदत प्रकट करने के लिए। जैसे वो पढ़ा करता था यूज टू रीड, वो खेला करता था यूज टू प्ले, वो गाया करता था यूज टू सिंग। आगे क्या कहता है, I never had failed to say that a little brave boy his side, और अपने बगल में छोटे बहादुर लड़के से ये कहना कभी नहीं भूलते थे। नेवर फेल टू से माने कभी नहीं भूलते थे कि दोज आई लैंड यंडर, कि ये द्वीप, दोज आइलैंड माने क्या होता है द्वीप, दे आर स्टेपिंग स्टोन फ्यूचर ऑफ जापान, कि ये सामने वाले द्वीप जापान के भविष्य की क्या हैं, सीढ़ियां हैं। जापान के भविष्य की क्या हैं, सीढ़ियां हैं। वेयर शैल बी स्टॉप जम, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, स्टेप जम मतलब कहाँ हम जाएंगे। सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, सदाओ ने गंभीरता से पूछा था। सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, हु नोज कौन जानता है। हिज फादर हैड एंसर्ड, उसके पिता ने जवाब दिया था। हिज फादर हैड एंसर्ड, उसके पिता ने जवाब दिया था। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, डिपेंड माने निर्भर करना, इट डिपेंड्स ये इस पर निर्भर करता है कि हम इसे क्या बनाएंगे। व्हाट वी मेक माने हम इसे क्या बनाएंगे। ये क्लियर हुआ।